कह नहीं सकते कब कहां कैसे हम चले जाएंगे। महाराज कहते हैं कि जुग को संग सकल दुखदायक। जगत का जो संग है, जगत दो प्रकार का है। एक ये जगत दिख रहा है, दूसरा भीतर का जगत मन का संग। अब मन का संग करो, जगत का संग करो, दुखदायक ही है। अंततः इसमें दुख ही मिलेगा। फिर सुख कहाँ है? सुखदायक सत्संगत जुग में सदगुरु शरण पिछाओ। सदगुरु का शरण धारण करो, भजन सुमिरन में लग जाओ, सत्संग करो, देखो कैसे सुख मिलता है। सत्संगत सारा दुख भुला देती है, क्योंकि सत्संग ही वो माध्यम है जहां हम अपने आप को जानने का उपाय मिलता है। तो मृत्यु लोक में दो प्रकार का दुख है। पहला दुख है मृत्यु का। सबके पीछे ये अज्ञात डर लगा ही है। अगर ये डर नहीं रहता तो बड़े बड़े डॉक्टर इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल के नहीं बैठते थे। यहाँ तो भजन करने के लिए समय नहीं है, मगर वहां अगर डॉक्टर कहते इमरजेंसी वार्ड में रखना पड़ेगा, वहां समय निकाल लेते हैं। क्योंकि डर सबको है, मरना कोई नहीं चाहता। मरना अनिवार्य है, फिर भी मरना नहीं चाहता। तो सबसे बड़ा दुख मृत्यु लोक में ये मृत्यु का है। दूसरा दुख, इंद्रिया सुख हुए नहीं पूरन, चाय बहुत घट जागी गई। चाहना घट में जो की त्यों बनी रहती है। इंद्रियों का जो सुख है उसमें तृप्तता कभी आती नहीं है। ऐसा नहीं होता कि एक बार पूरा सुख हमने ले लिया, दोबारा उसकी तरफ देखे नहीं। आंख बार बार देखना चाहती है, कान बार बार सुनना चाहता है। आज बहुत बढ़िया भोजन कर लिया 56 प्रकार का, और बहुत ज्यादा डट के खा लिया, फिर भी कल भूख लगेगी। आज बहुत बढ़िया सो गए, नींद आ गई, सुबह उठे और शाम को सोना चाहते हैं। क्योंकि ये जो इंद्रिया की आदत है, ये बार बार सुख लेना चाहती है, इसमें कभी तृप्तता नहीं आती है। किसी भी सुख का लो, अगर तृप्तता रहती और मृत्यु नहीं होता तो हमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ना भजन करने की, ना भक्ति करने की, ना सत्संग करने की। ये दो कारण है। और मृत्यु शरीर की होती है, हमारी मृत्यु नहीं होती है। और ये वासना हमारी जो के त्यों बनी रहती है। सूक्ष्म शरीर में वासना रहती है, वो सूक्ष्म शरीर दूसरा शरीर धारण करता है। हमारे किए हुए कर्म सूक्ष्म शरीर में जो के त्यों लिखे हुए रहते हैं। राजा ययाति था और 100 वर्ष की उसकी आयु हुई। अनेक रानियां थी, 100 पुत्र थे। यमदूत आ गए, उसने कहा चलो आपका समय खत्म हो गया। राजा ययाति ने कहा मेरी तो कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अभी अभी जन्मा हूं और तुम मुझे लेने आ गए, कोई उपाय करो। तो यमदूत ने मजाक में कहा अगर तुम्हारे बदले कोई दूसरा आता हो तो तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं। 100 बच्चे थे, गया बच्चों के पास, तुम मेरे बच्चे हो, तो मैंने तुम्हें जन्म दिया है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम में से कौन मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारी आयु लेके और जीना चाहता हूं, मेरी कोई इच्छा पूरी हुई नहीं है। बड़े बेटे थे, समझदार थे, वो कहने लगे तुम्हारी इच्छा के लिए
हमारी जान क्यों तुम ले रहे हो? हमें भी तो वही अवसर मिलना चाहिए, हमारा भी वही अधिकार है जो आपका है। सब तरह से निराश होके छोटा बेटा था, छोटे बेटे को ज्यादा समझ नहीं थी। वो कहने लगा पिताजी मैं मरने के लिए तैयार हूं। ठीक है बेटा, यमदूतों को आए मेरे छोटे बेटे को ले जाओ। छोटा बेटा मर गया, उसकी 100 साल की आयु राजा ययाति ने भोग ली। अब वो भी 100 साल खत्म हो गए और आ गई यमदूत। फिर वही उपाय कहते हैं कि 10 बेटे की आयु राजा ययाति ने ले ली, 1000 वर्ष तक जिया। मौत तो एक दिन आनी आनी है। 1000 वर्ष जीने के बाद भी उसकी चिंता वैसी ही रही जैसी पहली थी। वही उसका रोना था, अभी मैंने जिंदगी में कुछ सीख लिया ही नहीं, मेरी इच्छा तृप्त हुई ही नहीं, मुझे और जीना है, मुझे और बचना है और रहना है। यमदूत कहने लगा अब नहीं, चलो। राजा ययाति का जीवन हमारा सबका है, कोई यहां से खुशी से नहीं गया, सब यहां से दुख से ही गया। संत गए खुशी से, स्वेच्छा से। मरने से सब जग डरे, मेरो मन आनंद, कहे कबीर मैं कब मरूं, पाऊं परमानंद। उस परम आनंद को मैं कैसे पाऊं? ये शरीर तो मेरे लिए एक बाधा है, कबीर साहब कहते हैं। सारा संसार मरने से डरता है और ये मृत्यु के लिए तैयार है। संत मृत्यु के पहले ही मर जाते हैं, इसलिए मृत्यु का कोई खौफ नहीं रहता है कि पहले ही उनका जीवन ऐसा रहता है, एक बेजान सा, मगर भीतर से परम आनंद रहता है। उनको पता चलता है कि मृत्यु हमारी नहीं होती है, मृत्यु तो शरीर की होती है और शरीर हम नहीं है, इसलिए मरने से संत डरते नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं, हंसा छाड़ो नी जग को नेह, जगत सुतोड़िए। हंसा छाड़ो नी जग को नेह, जगत सुतोड़िए। सतगुरु सो करे साहेब दिस जोड़िए। सतगुरु सो करे साहेब दिस जोड़िए। हंसा छाड़ो नी जग को ने, जगत नेह नाम प्रेम। हे हंसा, जगत का प्रेम झूठा है, जगत से तू प्रेम मत कर, जगत से टूट जा, अलग हो जा। और प्रेम तो कहीं करना ही है, प्रेम करना है सदगुरु से, प्रेम करना है परमात्मा से। जब तक संसार से प्रेम करेंगे परमात्मा से प्रेम नहीं लगेगा। महाराज कहते हैं, जैसो प्रेम जगत सुतेरो, जैसो प्रेम जगत सुतेरो, ऐसो सायब सु लागे ऐसो सायब सु लागे तो सुन तीरता वारन लागे, तो सुन तीरता वारन
नाव तुरत घट जागे, नाव तुरत घट जागे रे, समझ समझ प्रणिया मोख जे चाहिए, समझ समझ प्रणिया मोख जे चाहिए, ऐसी भगत गए रहिए बे, ऐसी भगत गए रहिए बे, सतगुरु शरणो दर्शिर ऊपर, सतगुरु शरणो दर्शिर ऊपर, राम राम मुख लइए ले, राम राम मुख लइए ले। सूत्र बता रहे हैं जीवन सुख कारक कैसे बनाना है। संपन्नता बहुत रहेगी मगर संपन्नता में संतोष मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। जीवन संतोषी चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, दुख क्लेश इसके लिए हम आए नहीं है। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना खाई, ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत कर संग हुए आयो। जहाँ हम थे वहां सुख नहीं था, दुख नहीं था, परमात्मा की कृपा हुई, जगत बनाया, संसार बनाया, हमको मनुष्य शरीर में डाला, तो सुख के लिए हम आए हैं और सुख के लिए तरस रहे हैं। कितनी विडंबना है। बीच में आ गया एक कर्म का चक्कर, कर्म लगते गए, या तो कर्म को काटो या कर्म को भोगो, दो ही ऑप्शन है। किए हुए कर्म भुगतना ही पड़ेगा। जा दिन बूंद पड़ी गर्भ में, विधाता ने लिख दिया लेख। कब लिखा? जब माता के गर्भ में वो बूंद पड़ी। पिता शीसता बास हमारा, कहाँ थे हम? हमारे पिता के भ्रुकुटी में। पिता शीसता बास हमारा, संकनाल होय आया, माता गर्भ लिया बसेरा, वहां मैं जीव कहाया। जा दिन बूंद पड़ी गर्भ में, विधाता ने लिख दिया लेख। राई घटे न बल बढ़े, राई घटे न तिल बढ़े, नर हुनर करो अनेक। आप कुछ भी कर लो, मिलेगा उतना ही जो आपके भाग्य में लिखा है। भाग्य एक ही स्वरूप में बदलता है। भजन करते रहो, शुभ कर्म करते रहो। भगवान कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, एक भिखारी आया सामने और याचना करने लगा। अर्जुन ने अपने गले का हार दे दिया भिखारी को। जहां पैसा दो पैसा की अपेक्षा थी, वहां इतना बड़ा कीमती हार मिल गया। बहुत खुश हुआ, आनंद से चला गया। रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया, छीन लिया उससे। अब दुखी हो गया। मनुष्य का ऐसे ही आता है कि माया आई ता दिनारे आनंद अंग अपार, और पाचे साहब मांगे आरे रोवे घर बर्बाद। जब माया का सुख मिलता है तब बड़ी खुशी होती है।
और जब साहेब माया छीन लेता है तो फिर रोने लगता है। दूसरे दिन भिखारी दोबारा आया। अर्जुन ने कहा मैंने तो कल ही तुम्हें दिया था, अब क्या कहूं, मेरे भाग्य में वो चला गया। भगवान ने कहा दे दो जो ना है। फिर अपने हाथ में जो क्या था अंगूठी वो दे दिया। अब जेब में डाल ली। रास्ते से जा रहा था, तालाब था, प्यास लगी, नीचे झुक के ऐसे पानी पीने लगा, ये गिर गई। अब गिर गई तो ढूंढ लेता, मगर वो एक मच्छी ने खा लिया, उसके मुंह पे चली गई। अब हताश होके तीसरे दिन और आया। अर्जुन ने कहा जाओ मैं अब नहीं देता, एक नहीं दो बार तुमको दिया, तुम और हाथ पसारे आते हो। भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा नहीं है, जाओ तुम्हारे भाग्य में नहीं है धन। फिर अर्जुन ने उसे, भगवान कृष्ण ने उसे दिया 1 पैसा। अर्जुन कहने लगा हार दिया, अंगूठी दी, इससे कुछ हुआ नहीं, 1 पैसे से क्या होगा, देखते हैं क्या होता। अब वो 1 पैसा लेके निकला, वहीं से जा रहा था, वहीं उसी जगह उसे प्यास लगी पीने के लिए। वो अभी बैठा ही था तो देखा एक मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ रहा है और एक मछली तड़प रही है। पानी से दूर होते ही मछली पर दया आ गई। उसने कहा ये मछली तुम मुझे दे दो, और याद रखो ये मरनी नहीं चाहिए, ये तड़प रही है, मैं इसे दोबारा पानी में छोड़ दूंगा। मेरे पास 1 पैसा है, 1 पैसा ले लिया, मछली वाले ने मछली दे दी। अब वो पानी में छोड़ने वाला था तो उसी मछली के मुख से वो अंगूठी निकल गई। अंगूठी ले लिया, बड़ा आनंद आया। अंगूठी मिलते ही वो चिल्लाने लगा मिल गया मिल गया मिल गया, यानी जो गुम हो गया था वो चीज मुझे मेरी मिल गई। 4 चोर दो जिसने वो हार चुराया था सोने का, वो भी आके हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भाई राजा को मत कहना कि तुम्हारी वस्तु तुम ले लो, मगर हमारी शिकायत मत करना। अंगूठी भी मिल गई, हार भी मिल गया, थोड़ा सा शुभ कर्म किया, थोड़ा अच्छाई का काम किया तो कुछ कुछ प्रारब्ध में रहते हुए भी हमारे कर्म से थोड़ा दूर दूर हो जाती है। तो पहले बना प्रारब्ध पाछे बना शरीर। पहले तो हमारा प्रारब्ध बना, फिर शरीर बनाया गया। जा दिन बूंद पड़ी गर्भ में विधाता ने लिख दिया लेख, राई घटे न तिल बड़े, नर हुनर करो अनेक। कुछ भी करो भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसलिए जीवन में सुख से रहना है तो महाराज ने सूत्र बताया है। क्या सूत्र है? 3 सूत्र है। 3 सूत्र का आप पालन करोगे, आपका जीवन बड़ा सुखदायी रहेगा। शरणों सतगुरु दयाल को, पहला सूत्र है शरणागति। कोई पहुंचे हुए महापुरुष की शरणागति पथ करो, धारण करो और उनसे भजन का भेद सीखो और भजन करो। भजन करना ये दूसरा सूत्र है। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। जिब्या से भी रटो और प्रेम से भी रटो, उसमें प्रेम लाओ। औपचारिकता राम 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 नहीं करनी है।
उसमें प्रेम लाना है। हृदय का संबंध प्रेम से, मुख से, हृदय से राम राम रटन करो। तीसरा सूत्र है नित प्रति संगत साध किया। नित नेम से सत्संग अगर मिलती है तो सत्संग सुनो। आजकल तो हर एक मोबाइल में आपको सत्संग मिलेगी, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ये अलग बात है कि यह सत्संग का मोबाइल का सत्संग में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। फिर भी अगर कुछ नहीं होता है व्यस्त जीवन में तो थोड़ा देर भी सुन लिया और प्रेम से राम राम रटन किया और सदगुरु के शरण में रहे तो चौथी बात गुरु महाराज अपनी कृपा से हमको देते हैं आज जीवन मुक्त सुख राम। धीरे 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 आप ये भवबंधन से दूर होते जाओगे, निकलते जाओगे। मनुष्य जितना ज्यादा बंधन में है उतना दुखी है। जितना वो बंधन मुक्त रहेगा उतना वो जैसे पंछी आकाश में उड़ते हैं, कोई बंधन नहीं, निर्बंध बड़ा आनंद लेते हैं। इस प्रकार से हम भी हमारे भीतर के आकाश में उड़ेंगे, ब्रह्मांड में। महाराज कहते हैं सो तो सोवन नहीं दे, सो तो सोवन नहीं दे, जुग पाँच पच्चीस किया मुख आगे, पाँच पच्चीस किया मुख आगे, चौक गगन संतो कई आपत नहीं आवे हो, संतो कई आपत नहीं आवे, कृपा कर दया गुरुदेव जी, कृपा कर दया गुरुदेव जी, जब शीश का भ्रम जावे हो, संतो कई आपत नहीं आवे हो, संतो कई आपत नहीं आवे। कहने से विश्वास नहीं आएगा। ये तो जब सदगुरु महाराज की कृपा होगी, जब वो सत्ता भीतर प्रगटेगी तब पता चलेगा। सो तो सोवन नहीं देंगे, एक पल भी आपका भजन बंद नहीं होता। निमक न खंडे कोई, आप ध्यान हटाना चाहते हो तो भी हटा नहीं पाओगे। ऐसी फांस लग जाती है, क्या कहे। कोई अगर कमर में रस्सी से पत्थर बांध के कुएं में कूद जाए
तो क्या वो पत्थर उसे छोड़ेगा? पत्थर तो उसे डुबाएगा। कोई जानबूझकर गले में फांस लगा दे तो क्या फांस उसे छोड़ेगी? नहीं छोड़ सकती। ऐसी ये भक्ति है, ये राम नाम का प्रताप है, ये सदगुरु कृपा का प्रताप है। सबसे अलग हो जाते हैं, धीरे धीरे उस परम सुख में चले जाते हैं। जगत छोड़ना नहीं पड़ता, संसार छोड़ना नहीं पड़ता, संसार छूट जाता है, निरस हो जाता है। सोऊं तो सोवन नहीं देवे, जुगसु हेतन बांधे। जगत से प्रेम लगता नहीं। जो इस परम सुख को उपलब्ध हो गया या जिसके अंदर ये सत्ता जग गई, वो लोकांत नहीं चाहता है, वो एकांत चाहता है। घर के किसी कोने में बैठा रहेगा, वो ज्यादा भीड़भाड़ इलाके में नहीं रहेगा, ज्यादा शादी त्योहार आना जाना इसमें नहीं पड़ेगा। तुम जाओ भाई, जिसको जाना है वो जाओ, मैं तो घर पे ही अकेला भला। और भजन सुमिरन में लगेगा, क्योंकि उसकी स्थिति वैसी हो जाती है। मगर ये कहने से विश्वास नहीं आता। जब आप भक्ति धारण करोगे, भजन से लग जाओगे, सदगुरु की मेहर होगी, वो सत्सबद नियंचल कुदरत कला जगेगी, तब पता चलेगा। आंखों में से कैसे आंसू निकलते हैं, परमात्मा के लिए आत्मा कितनी तड़पती है, तब पता चलेगा। बहू ने सास से कहा, माताजी जब मेरे पेट से बच्चा निकलेगा तब मुझे तुम उठा देना। सास ने कहा, बेटी चिंता मत करो, जब वो प्रसव पीड़ा तुम्हें होगी तुम ही सबको उठा देगी, तुमको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो जब पता चलता है, वो स्थिति आती है। पाखा परा बिना पंछी दे क्या, पाखा परा बिना पंछी दे क्या, नैण बेण कछु नाही, आठो पोर बत्तीसो घड़िया, आठो पोर बत्तीसो घड़िया, उड़ेगी गन घर माई, हो संतो कहिया पत नहीं आवे, हो संतो कहिया पत नहीं आवे। कृपा कर दया गुरुदेव की, कृपा कर दया गुरुदेव की, जब सका भ्रम जावे, हो संतो कहिया पत नहीं आवे। कहने से कोई कैसे विश्वास कर सकता है? पाखा परा बिना पंखी देखिया, ऐसा पक्षी भीतर में अनुभव में आता है।
जिसके पंख नहीं है, जिसके परा नहीं है, मगर वो आकाश में उड़ रहा है, 24 घंटे उड़ रहा है। अब उस पक्षी को न नेत्र है, न उसकी वाणी है यानी मुख है। ये ऐसा अद्भुत पक्षी कौन सा पक्षी हो सकता है? महाराज ने भजन की उस उच्च स्थिति को दर्शाया। जब हम भजन करते हैं